हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसमें 5वां चैप्टर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें हम आज देखेंगे मोड, यानी कि जो बहुलक होता है, बहुलक वह क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और फिर विभिन्न सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में जो कैसे निकाला जाता है इसे, उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो मोड जो है बहुलक, उसे इंडिविजुअल सीरीज में रहने पर कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में पहले जो है वह एक्स दिया रहता है, जैसे कि 2, 4, 7, 8, 9, 5, इस तरह पूछ सकता है कि निम्न आंकड़े 2, 3, 7, 8, 9, 5 दिए हुए हैं, उनमें से बहुलक की जांच करें। तो इसमें जो है इस तरह के आंकड़े दिए होने पर जो है सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह बहुलक कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो वह 9 आंसर हो जाएगा इसका। मोड इज इक्वल टू, जैसे कि जेड्स दिखाया जाता है, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 9। और यह जो है वह समान अंतर में ना होने पर, यह जो है वह समान अंतर में नहीं है, जैसे कि 2 से 3 1 का अंतर है, 3 से 7 4 का अंतर है, 7 से 8, इस तरह अंतर मतलब बराबर नहीं होने की स्थिति में। दूसरा स्थिति इस टाइप का होता है, जैसे कि वाई दिया गया, इसमें आंकड़ा है 1 3 5 3 2 9, इस तरह रहने पर जो है सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वह मोड कहलाता है। जिसमें देख सकते हैं 3 जो है वह 2 बार आने वाली संख्या है। इसमें 9 है, लेकिन 9 इसका आंसर नहीं होगा। इसमें 3 जो है वह 2 बार आई है, तो मोड जो होता है वह सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को मोड कहा जाता है, जैसे कि इसमें हो जाएगा 3। तीसरा स्थिति कुछ इस टाइप का हो सकता है कि आंकड़ा दिया रहेगा 3 6 9 12 15, इसमें देखेंगे तो समान अंतर में यह दिया गया है, 3 का अंतर है सभी में। तो इस स्थिति में ना ही सबसे बड़ा संख्या यानी कि 15 मोड होगा, ना ही सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होगा। तो इस समय जो मोड का फॉर्मूला कुछ बदल जाता है, जैसे कि z इज इक्वल टू हो जाएगा 3m माइनस 2x बार। इसमें z जो है वह बहुलक है, 3m जो है वह 3 इंटू m यानी कि मीडियन है, यानी कि माध्यक, और माइनस के बाद 2x बार जो है वह 2 मल्टीप्लाई करना, और x बार जो मीन है यानी कि माध्य। तो इस स्थिति में इसे निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, उसके बाद माध्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद यह बहुलक निकलेगा। तो इसके लिए जो है मीन एंड मीडियन दोनों निकालने होते हैं, तब हमारा बहुलक निकलता है। और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। कंटिन्यूअस सीरीज में रहने पर तो इसका होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू जो है वह I होता है। और इसे एक और रूप में बताया जा सकता है, वह है L1 प्लस D1 डिवाइड बाई D1 प्लस D2 इंटू I। इसे एक और हो सकता है L1 प्लस F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 इंटू I। यह बहुलक का फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ज्ञात कर लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में तो अभी ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं पहले आप लोग मोड जो है वह डिस्क्रीट सीरीज में निकालने वाले हम लोग। तो इसमें 2 चीज़ दिया रहता है, एक्स दिया रहता है और एक्स दिया गया 3 5 7 8 9 10 12 14 15 17, और एफ जो है बारंबार था, वह दिया गया 3 1 5 2 7 9 3 4 2 5। अब इसे हम लोग टेबल के रूप में इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टेबल के रूप में कुछ इस तरह व्यवस्थित किया गया। यह हमारा एक्स है और यह हमारा एफ फ्रीक्वेंसी है। इससे मोड की जो आंसर होता है वह इसमें ना ही बड़ा वाला संख्या होगा यानी कि 17, और ना ही इसमें अधिक बार आने वाली संख्या होगी, क्योंकि यह तो इसमें 2 चीज़ दिया गया, एक्स और एफ दोनों। तो इसमें हम लोग को बहुलक वर्ग की जांच करना पड़ता है कि कौन सा बहुलक वर्ग होगा। तो इसके लिए टोटल 8 जो है वह कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ एफ जो है उसको 1 कर दिया, फिर 2 3 4 5 6 6 कॉलम बनेगा, और 7वां टेली मार्क्स का और 8वां होगा टोटल का। तो इसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड और थर्ड कॉलम को यह जो है
1 से लेकर 6 तक यहाँ भरे हम लोग, तो उसमें सेकेंड और थर्ड को जो है वह 2 2 करके जोड़ा जाता है। जैसे कि 3 और 1 को जोड़कर यहाँ 4 लिख देना है। फिर आगे 5 और 2 को जोड़कर 7 लिख देना है। उसके बाद फिर 7 और 9 को जोड़कर लिख देना है तो 16 आएगा। फिर 3 और 4 को जोड़कर लिख देना है 7। उसके बाद 2 और 5 को जोड़कर लिख देना है 7 यहाँ पे कुछ। इसके बाद जो थर्ड नंबर में आएगा हमारा अगला कॉलम थर्ड का, उसमें पहला कॉलम को कट कर देना है खाली। उसके बाद से जोड़ते जाना है। 5 और 1 को जोड़ना है, 1 और 5 को यहाँ पे देख सकते हैं तीर के निशान द्वारा, तो यह 6 हो जाएगा। फिर आगे 2 और 7 को जोड़ना है, यहाँ देख सकते हैं स्टेप का, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा है 9 और 3 को जोड़ना है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, तो 12 आ गया। उसके बाद फिर 4 और 2 को जोड़ना है, जो यहाँ पे 6 हुआ। उसके बाद 5 एक बच गया, तो इसका जोड़ा नहीं लगा 2 का, इसीलिए इसे खाली छोड़ देना। उसका बाद हमारा अगला कॉलम आता है 4 नंबर वाला, तो इसमें कुल जो है वह 4 5 6 तीनों को जो है वह 3 3 का जोड़ा लगाना है। जैसे कि शुरू में लगाते हैं 3 का जोड़ा, तो इस तरह लगता है, यानी कि 3 1 और 5 को जोड़ना है इसमें, तो 3 1 4 और 5 9 हो गया हमारा। उसके बाद फिर 3 का जोड़ा, तो 2 7 9 को जोड़ना है, तो यह हमारा 18 आ जाएगा यहाँ। उसका बाद फिर जो है यहाँ 18 आया था हमारा। उसका बाद फिर 3 4 2 को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ने के बाद 9 आया। फिर नीचे 5 बच गया, तो उसे छोड़ देना है। फिर अगला कॉलम में हमारा जाएंगे, तो उसमें 1 को कट कर देना। उसके बाद 3 3 का जोड़ा लगाते जाना है, तो 3 का लगेगा यहाँ, तो 1 5 2 का होगा, तो यह 8 आ जाएगा। फिर 3 का जोड़ा लगेगा यहाँ, तो इसमें 7 9 3 को जोड़ना है, तो 19 आ जाएगा। फिर 3 का जोड़ा लगाना है यहाँ पे, जो कि 4 2 5 का जोड़ा लगेगा, तो यह 11 हो जाएगा हमारा। इसके बाद थर्ड वाले में जो है वह 2 को कट कर देना है। उसका बाद फिर 3 का जोड़ा लगाना है, तो यह कुछ 5 2 7 का लगेगा। उसका बाद फिर लगेगा 9 3 4 का। उसका बाद फिर नीचे 3 का जोड़ा होगा नहीं, तो इसीलिए इसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो हमारा अगला काम है इसमें, वह इस कॉलम में देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन है, उसे गोल घेरा कर देना है, जिसमें 9 है। फिर इसमें देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें हमारा 16 है। 4 था 7 था, 16 7 7, तो इसमें 16 आ गया हमारा। उसके बाद इस वाले कॉलम में देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो इसमें 9 16, इसमें हमारा आ जाएगा 12। फिर इस कॉलम में देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें 18 आ जाएगा। फिर इस वाले कॉलम में, तो इसमें 2 है 8 19, तो इसका 19 हो जाएगा। फिर अगले वाले कॉलम में देखना है, तो इसमें 14 और 16 दिया गया है जोड़ने पे, तो इसमें 16 हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है टैली देने का। तो टैली देने के पहले हम लोग टोटल वाला कर लेते हैं, क्या होगा सो। तो इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा था यह, नहीं पहले हम लोग टैली कर लेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें 9 था, तो 9 जो है सिंगल सिधाने वाले कॉलम में 1 टैली दे देना है, तो पहला टैली दिया गया यहाँ पे। उसके बाद अगला हमारा आया दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम देखते हैं हम लोग, इसमें सबसे बड़ा संख्या 16 था, और 16 जो है 2 को जोड़कर बनाया गया था, 7 और 9 को, तो इसे 7 वाले सिधाना में 1 टैली देना है, 1 9 वाले में, तो एक यहाँ पड़ गया, एक यहाँ और एक यहाँ पड़ गया। उसके बाद फिर 16 का काम खत्म हो गया। अब अगला कॉलम में आते हैं, इसमें 12 सबसे बड़ा, तो 12 जो है वह इस दोनों को मिलाकर बना था 9 और 3 को, तो 9 वाले में 1 टैली देना है, 1 टैली देना है 3 वाले में, तो इस तरह देने से इसका काम खत्म। उसके बाद आया 19 का पारी, तो 19 तीन सब वर्ड को जोड़कर बना था, जो कि 7 9 3 था, तो एक 7 वाले में देना टैली, एक 9 वाले में, एक 3 वाले में। उसके बाद फिर 16 आता है हमारा अगला, तो 16 भी 3 को मिलाकर बनाया गया था, जो कि 9 3 4 था, तो एक 9 वाले में टैली देना, एक 3 वाले में और एक 4 वाले में। इस तरह से टैली देकर टोटल निकालने के लिए जो है वह जोड़ देना है। तो इसमें 0 था, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 1 था तो 1 लिखा गया, इसमें 3 टैली पड़ा टोटल, तो 3, इसमें 5 टैली 6 टैली पड़ा टोटल, इसमें 1 2 3 4 के बाद 5 ऐसे देना है। फिर छठा, तो 6 टैली पर, तो इसमें 6 हो गया। फिर इसमें 3 टैली हुआ, इसमें 1 हुआ, इसमें 0 0,
तो इसमें देखना सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो 6 आया है। और 6 कौन सा वर्ग में है, तो यहाँ देख सकते हैं 10 वर्ग में, इसीलिए इसका जो बहुलक का आंसर हो जाएगा हमारा मोड इज इक्वल टू वह होगा 10। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मोड का जो है अगला वह है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में रहने पर कैसे निकाला जाता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज कुछ क्लास इंटरवल दिया रहता है जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसके बाद एफ दिया रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ 8, 12, 36, 35, 28, 18, 9। इसे भी बहुलक वर्ग की जांच सेम तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट इसको 2 2 का लेना है, इसको भी 2 2 का लेना है। उसके बाद इसको 3 का, इसको 3 का, इसको 3 3 का अंतर। उसके बाद टैली देना है, उसके बाद टोटल निकालना है। तो यार आप लोग कर लीजिएगा, पिछले डिस्क्रीट सीरीज वाले को देखकर अब हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो है मॉडलाइज कर रहा है बिटवीन किसमें, 30 से 40 क्लास इंटरवल में। यहाँ देख सकते हैं इसे निकालने के बाद सबसे अधिक आया था जो है वह 5 बार, जो कि बहुलक वर्ग था 30 से 40। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया था। और इसमें जो 35 हमारा हुआ वह हमारा कहलाएगा F1। और 35 के ऊपर वाला जो है वह F0 कहलाएगा। और 35 के नीचे वाला 28 F2 कहलाएगा। और 30 से 40 में जो 30 है हमारा वह कहलाएगा L1। और फिर आगे देखते हैं इसमें कितना का अंतर है 30 से 40 में, तो 10 का अंतर है। 40 में 30 करेंगे तो 10 का अंतर होगा। तो हमारा I इज इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 10। अब हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्मूला L1 प्लस F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 इंटू I। तो यहाँ पे हम इसे ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं L1 30 था, F2 जो हमारा है वह 28, और फिर आगे है F1 हमारा है 35, F2 है 28, और फिर I है 10। तो इसे बिठाने पर 30 प्लस इसे जोड़ने ऊपर 28 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करने पर 280 आएगा। उसके बाद नीचे जोड़ने पर जो है वह हमारा आ जाएगा 63। उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे तो 30 प्लस 4.445 आएगा, इसे 34.445 आता है। तो इस तरह इसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।